और इस वक्त एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ तृणमूल कांग्रेस का ड्रामा है। अगर एक भी पत्थर रखा गया तो बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही नींव के पत्थर को उखाड़ फेंकेगी। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। तो आज 6 दिसंबर का दिन है और आज सुरक्षा के ऐसे तगड़े इंतजाम क्यों हैं, अब आपको ये भी बताते हैं। दर्शकों, आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। अब इसकी बरसी पर उत्तर प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस गश्त कर रही है। लोगों को रोककर उनकी पहचान के लिए पुलिस डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। शहर में गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की गई, सामान चेक किए गए। वाराणसी में भी रेलवे, बस स्टेशन, मंदिर घाट और आसपास डॉग स्क्वाड टीम ने चेकिंग की। वहीं मथुरा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पूरे शहर की विशेष निगरानी के लिए ड्रोन और चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर वाराणसी में अलर्ट है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर कमांडो तैनात किए गए हैं। वाराणसी कमिश्नरेट से लेकर पूरे जोन में सभी हाई अलर्ट पर हैं। वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और बनारस रेलवे स्टेशन पर जांच की जा रही है। सभी 84 घाटों पर फोर्स तैनात हैं। इसके अलावा 80 घाट, नमो घाट और दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती के दौरान विशेष निगरानी की जाएगी। तो इस खबर पर रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कूटनीति की मेज पर जब रिश्तों की चाय खनकती है तब उपहार भी अपने साथ भावनाओं की खुशबू लेकर चलते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की विदाई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 खास तोहफे भेंट किए, जिनमें भारतीय मिट्टी, कला और परंपरा की अनूठी छाप है। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता 24 घंटे में 3 बार मिले। पीएम मोदी ने पुतिन को 6 कीमती तोहफे दिए। इन तोहफों में असम की ब्लैक टी, मुर्शिदाबाद का चांदी का चाय सेट, महाराष्ट्र का चांदी का घोड़ा, आगरा का संगमरमर का शतरंज का सेट, कश्मीर का जीआई टैग केसर और रूसी भाषा में भगवत गीता शामिल है। इन तोहफों में सबसे प्रभावी और भावनात्मक उपहार रहा और रूसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद। इसके बाद बात आती है कश्मीर के उत्कृष्ट केसर की, जिसे कांग या जाफरान कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे उम्दा केसर है। इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। तोहफों की लिस्ट में आगरा का संगमरमर शतरंज सेट भी शामिल है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की चांदी के घोड़े की प्रतिमा भी पुतिन को भेंट की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की सिल्वर टी सेट भी उपहारों में शामिल रही। ये सेट बारीक नक्काशी और कारीगरी का बेहतरीन नमूना है और उपहारों की सूची को पूरा करती है असम की फाइन ब्लैक टी, जो अपने गहरे स्वाद और खुशबू के लिए फेमस है। इन सभी उपहारों के साथ पीएम मोदी ने अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन को विदा किया।